नमस्कार दोस्तों, इस वक्त गुजरात से बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जैसा कि आपने हमारी वीडियो के थंबनेल पर देख ही लिया होगा, तो दोस्तों 1 नवंबर को तारीख का ऐलान होगा। वहीं मतदान 2 चरणों में होंगे, जो कि 1 और 4 दिसंबर को होने वाले हैं, जबकि चुनावी नतीजे 8 दिसंबर को आने वाले हैं। हर पार्टी अपने पूरे जोर शोर शक्ति से गुजरात में प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर चुनाव है और संभव है तारीख का ऐलान है वो आ चुका है। अब सभी पार्टियां जोर शोर से प्रदर्शन करने लगी है। गुजरात की कुल सीटें 182 है। बीजेपी अभी 111 सीटें मौजूदा हासिल कर रही है, वहीं 4 सीटें खाली है। बहुमत के लिए जरूरत है 92 सीटों की। कांग्रेस यहां पर 63 सीटें ले रही है और अन्य के पास 4 सीटें जा रही है, लेकिन जोर आजमाइश अभी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और लगातार उनकी मौजूदगी रह रही है गुजरात में। और नोटों पर भारतीय करेंसी को लेकर उन्होंने एक दावा भी खोला और इस बीच अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक नंबर भी जारी किया गया है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। तो दोस्तों अब विस्तार से सुनिए। चुनाव जो किसी परीक्षा से कम नहीं होते और इसी परीक्षा में पास होने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी शानदार प्रदर्शन करने में लग चुके हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक सभी पार्टियां ने अपनी परीक्षा दे रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मानो जैसे गुजरात में डेरा डाल लिया हो और हिमाचल प्रदेश में मुंह मोड़ लिया हो। हिमाचल प्रदेश आज भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का इंतजार कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का पूरा ध्यान सिर्फ गुजरात विधानसभा चुनाव पर है। मानो कि जैसे अरविंद केजरीवाल ये चुनाव सिर्फ जीतने के लिए ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए लड़ रही हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर गुजरात में हिस्सा ले रहे हैं। खास बात तो ये है कि चुनावी समीकरण शुरू होते ही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल गुजरात में काफ़ी सक्रिय हो गए थे। तो दोस्तों गुजरात की 182 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसे 4 रीजन में बांटकर सर्वे किया गया है। कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जाने का अनुमान गुजरात के अंदर सी वोटर सर्वे के अनुसार लगाया गया है। कौन सी पार्टी इस बार गुजरात के अंदर सुर्खियां बटोर रही है, कौन सी पार्टी की आपस के अंदर टक्कर होने वाली है, ये सभी जानकारी जानने के लिए आप हमारा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं गुजरात के 182 सीटों का महा ओपिनियन पोल। शुरुआत करते हैं गुजरात के 33 जिलों की सभी 182 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी नजरें टिका रखी है, जिसके मुताबिक सट्टा बाजार के व्यापारियों ने गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर सटीक सर्वे कर सर्वे रिपोर्ट को देश के सामने रख दिया। और राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गुजरात की सभी 182 सीटों को 4 हिस्सों में बांटकर सर्वे किया है। उत्तर गुजरात में 32 विधानसभा की सीटें हैं, दक्षिण गुजरात में 35, मध्य गुजरात में 61, सौराष्ट्र और कच्छ की 54 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर आम जनता की मन की बात को जानकर सर्वे तैयार किया है। शुरुआत करते हैं उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों से, जहां राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर सर्वे किया और अन्य को 0 से 1 सीट जाने का अनुमान लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान उत्तर गुजरात में सट्टा बाजार लगा चुका है। कांग्रेस की चर्चा करें तो 6 से 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 18 से 21 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 18 से 21 सीटें सौंप दी है। दक्षिण गुजरात की तरफ बढ़े तो 21 सीटें सौंप दी। दक्षिण गुजरात की तरफ हम बात कर लेते हैं। दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी है, तो वहीं 2 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को जाने का अनुमान लगाया गया है। 4 से 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रह सकता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 24 से 27 सीटों पर दक्षिण गुजरात में कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 24 से 27 सीटें सौंप दी है। मध्य गुजरात की 61 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात की 2 से 3 सीटें अन्य के खाते में डाल दी है
तो वहीं 4 से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होने वाला है। अनुमान सट्टा बाजार द्वारा ये लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ बढ़ें तो 5 से 8 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है। तो वहीं मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 40 से 43 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 40 से ज्यादा सीटें वो सौंप दी है। गुजरात के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सौराष्ट्र कच्छ की अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र कच्छ की जो बात कर लेते हैं तो वहां की 54 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सौराष्ट्र में 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डालते हुए 5 से 8 सीट आम आदमी पार्टी को सौंप दी है। तो वहीं कांग्रेस को 8 से 11 सीटों पर सौराष्ट्र में कब्जा कर सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को 34 से 37 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया है। सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र की सभी 54 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 34 से 37 सीटें सौंप दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के चारों रीजन की 182 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें सौंप दी है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल 15 से 18 सीटों पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कब्जा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की चर्चा करें तो भारत जोड़ो जैसे फर्जी आंदोलन चलाकर कांग्रेस को 28 से 31 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं पिछले 2.5 दशक से गुजरात में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 127 से 130 सीटें सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 127 से 130 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी स्टेक सर्वे के दौरान गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। हालांकि राष्ट्रीय सट्टा बाजार समय समय पर अपने सर्वे आंकड़े अपडेट करता रहता है, लेकिन लेटेस्ट और ताजा अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 127 से 130 सीटें सौंप रहा है। गुजरात की सीएम गद्दी पर बैठने के लिए बहुमत का आंकड़ा 92 सीटें का है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है, गुजरात के अंदर कौन सी पार्टी इस बार सीएम गद्दी पर विराजमान होगी, कौन सी पार्टी की आपस में टक्कर होने वाली है, ये सभी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।